ठीक है, तो ईएमएफ की गणना करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं, या कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ या ई नॉट सेल, मतलब या सेल विभव की गणना कैसे किया जाता है। इसको तुमको करने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अगर ईएमएफ की गणना करना है तो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना गया है। मतलब कि साइंटिस्ट ने, या कह सकते हो जो भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के व्याख्याता हैं, उन्होंने इसको शुरू में ही स्टैंडर्ड मान लिया गया। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया रहेगा तो हमको इसको पहले किस में चेंज करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। ये हम बता चुके हैं कि माइनस लगा के चेंज कर लेते हैं। ठीक है, भले ही वो रिएक्शन में तुमको देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वो जाएगा ऑक्सीडेशन वाले प्लेस पर, मतलब लेफ्ट साइड में, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो हमको रिडक्शन में लेना है। कैसे करते हैं, देखो कंफ्यूज जाओगे वैसे सुन के, करके दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि Zn/Zn2 प्लस शॉर्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, तो तुमको ये तो पता हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अवकरण हो रहा है। ठीक है, हमको लेफ्ट और राइट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी को या करके, या तो इस फॉर्म में रिएक्शन दिया रहेगा, रिप्रेजेंटेशन रहेगा सेल का, या तुमको इस फॉर्म में रहेगा कि Zn से Zn2 प्लस हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ना कि ऑक्सीकरण हो गया, और ये Cu2 प्लस से Cu बना, ये अवकरण हो गया। ठीक है, ये तुमको रिएक्शन दिया हुआ, ये क्वेश्चन का एक थोड़ा सा तुमको क्या हुआ है रिएक्शन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि E0Zn/Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ये क्या चीज है, देखो यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है, 0 से +2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है E0 ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। बात समझ में आए। ठीक है, चलो हम इसको नोट आउट कर लिए। अब यहाँ देख लेते हैं रिएक्शन में क्या है, 2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। ये किस में दिया हुआ है, E0 रिडक्शन के टर्म में। ठीक है, अब हम तुमको एक चीज बता देते हैं, फॉर्मूला है तुम्हारा E0 सेल बराबर E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में E0 रिडक्शन का वैल्यू पुट करेंगे 0.34 वोल्ट, और यहाँ पुट करेंगे -0.76 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, गलत है। ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्यों गलत होगा। गलत ये होगा कि मैंने पहले ही तुमको की पॉइंट बताया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, वैल्यू हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेना है। तुमको बस उसको प्लेस करना है फॉर्मूला पे ऑक्सीडेशन के जगह पर, लेकिन उसका जो वैल्यू लेना है वो तुमको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लेना होगा। ये तुमको कंठस्थ कर लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, गांठ बांध लो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, ये जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर ही, लेकिन इसका वैल्यू किस फॉर्म में लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो अब अगर तुमसे कोई कहेगा कि इसका जो हमको E0 ऑक्सीडेशन है, इसका वैल्यू है 0.76 वोल्ट, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, E0 रिडक्शन में। क्या हो जाएगा E0 रिडक्शन में, -0.76 वोल्ट, क्योंकि बताया है कि E0 रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है E0 ऑक्सीडेशन का। निकाल लिए वैल्यू हम E0 रिडक्शन के टर्म में, लेकिन ये याद रखना ये है किसका, ये है E0 ऑक्सीडेशन का ही, हमने बस उसको उसका वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है E0 रिडक्शन में, लेकिन ये है पोटेंशियल किसका, E0 ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और हमको दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, E0 रिडक्शन इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे भी E0 रिडक्शन मिल गया, और जो मेरा E0 ऑक्सीडेशन था वो भी हमको E0 रिडक्शन के फॉर्म में मिल चुका है। अब फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे, तो लिखेंगे EMF बराबर क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अब देखो अब क्या है कि हमको यहाँ वैल्यू E0 रिडक्शन का रखना है, मतलब कि जो रिडक्शन हो रहा है सही में जिसका रिडक्शन रिएक्शन में हो रहा है उसी का वैल्यू रखना है। तो रियल में रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो यहां लिखेंगे 0.34 वोल्ट
माइनस देंगे। अब हमको वैल्यू रखना है ई नॉट ऑक्सीडेशन का, ये माइनस अलग है, ये इस माइनस को नहीं देखना है, यहाँ हमको वैल्यू रखना है ई नॉट ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ अगर हम ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू रखेंगे तो ये जो ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू है तो हम ये किसके टर्म में रखेंगे, ई नॉट रिडक्शन के टर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, या तो तुम इसको लिख सकते हो कि माइनस ई नॉट रिडक्शन, या तुम लिख सकते हो ई नॉट ऑक्सीडेशन का जो कन्वर्ट किया हुआ वैल्यू है रिडक्शन के टर्म में कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट। आंसर होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, मतलब ईएमएफ का वैल्यू मतलब सेल विभव यानी कि, ठीक है, यानी कि सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 1.1 वोल्ट। समझ में आया? एक बात याद रखना है, अभी हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है, इस टाइप का भी हम एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसको बाबू लोग बहुत टीचर को देखते हैं, सॉरी माफ करना, ठीक है, मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को भी देखा है मैंने या सीनियर को कि वो कुछ अजीब तरह से, बाबू यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की जगह पुट कर दिया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमको उसके वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल में लेके जाना होगा, ठीक है, कहां लेके जाना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में, लेकिन हमको उसको पुट करना है कहां पर, जो जहां रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला है उसको वहीं पे पुट करेंगे, बस वैल्यू रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पर। क्वेश्चन है तुम्हारा, रिएक्शन दिया हुआ है Na प्लस Cu2 प्लस, मैं अभी सॉलिड एक्वस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, Na2 प्लस, ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और तुमको ई नॉट निकेल 2 प्लस ऑब्लिक निकेल, ठीक है, बराबर वैल्यू दिया है माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है, और ई नॉट Cu2 प्लस कॉपर Cu, इसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना होगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो तुमको तो सबसे पहले ये अलग अलग करना होगा आंसर देते टाइम, कि जो मेरा फॉर्मूला है ई सेल या ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ई सेल, मतलब ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो कैसे होगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में लेना आसान है तो उसमें ले लो, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमको रिएक्शन में तुम देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में निकेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम इक्वेशन पे ध्यान देंगे। इक्वेशन तुम्हारा है ई नॉट निकेल 2 प्लस ऑब्लिक निकेल, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Na2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, Na में, तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो हमने इसके वैल्यू को 0.34 वोल्ट लिख दिया जो हमको दिया हुआ है, सॉरी माइनस 0.25 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, अब तुम बताओ कि निकेल का रिएक्शन में क्या हो रहा है, निकेल का रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकेल का रियल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमको वैल्यू किस में दिया हुआ, रिडक्शन में। इट्स ओके, घबराने का बात नहीं, हमको जो करना था वो करके दे दिया क्वेश्चन में। हमको तो हर एक वैल्यू को तो रिडक्शन में ही लेके जाना है ना, तो इसमें घबराना नहीं है, वो हमको करके दे चुका है। बात समझ में आ रहा है? हमको अगर ये दे देता कि यहाँ निकेल यहाँ 2 प्लस दे देता, तब हमको इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाना पड़ता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन वैल्यू हमको पहले ही क्वेश्चन में क्या दे दिया है, रिडक्शन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को जिन्होंने
पहले से ही दे दिया। तो है इसका साइड में लिख लो कहीं पे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, ठीक है, ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये साइड में मैंने क्या क्या दबा के लिख दिया, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू चाहिए था, तो ये वैल्यू तुम्हारा किस फॉर्म में मिला हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल में। लेकिन है क्या ये ऑक्सीडेशन, इसी बात को बस ध्यान में रखना है ये ऑक्सीडेशन रियल में क्या है, ये सचमुच में किस क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए किसमें, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव में। तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके भैया जी पहले से दे दिए थे, ठीक है। तो इसको हम साइड में दबा के लिख देंगे, चलो ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब देखते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है। कॉपर का Cu2+/Cu और वैल्यू दिया हुआ है +0.4 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बस हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसका रिएक्शन में भी रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक है। और हमको इसका जो वैल्यू है वो भी हमको E0 रिडक्शन में मिल चुका है। हमको दोनों वैल्यू को E0 रिडक्शन में ही कैलकुलेट करना होगा, लेकिन इसको हमको इसको पुट कहाँ करना है, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला होगा वहां पर। मतलब ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, इस पर नहीं, इस पर जाएगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, इस पर, क्योंकि जहां जिसका जगह है वहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसको पहले क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कभी विदेश गए हो घूमने, जहां तुम विदेश घूमने जाओगे तो मान लो तुम्हारे देश का पैसा भले ही तुम्हारे पास हो, लेकिन अगर अमेरिका घूमने जाओगे तो पहले उस पैसा को उसमें कन्वर्ट कराना अनिवार्य है। जो अमेरिकन है उसके पास तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जो बाहर से भी जा रहा है उसको भी अमेरिकन में डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसको। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जिसका सही में रिडक्शन हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन ये है हम लोग ऑक्सीडेशन वाले इंडियन। जब गए अमेरिका तो हमको क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट कराना होगा रिडक्शन में ही, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम डाल देना है बस उसमें, किसके बाद क्या है, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका। तो इसको रिडक्शन वाले जगह पे डालना, हमने बस वैल्यू को कन्वर्ट किया है, +0.34 वोल्ट, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, -0.25 वोल्ट, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेना तुम लोग, मेरा थोड़ा गणित कमजोर है। तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.25 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये, 5 4 9 3 2 5, 0.59 वोल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, तो इसके बाद और हमको लगता है क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो क्वेश्चन है वो भी कंसेप्चुअल ही दे रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आसान लग रहा हो तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। हम ये सब ऐसे कहते नहीं है, तुम लोग को अपने खुद ब खुद करना भी चाहिए। चलो इसको मिटाते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा, निकेल 2+ कन्वर्ट इनटू निकेल और E0 का वैल्यू दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा है Zn 2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, इसका E0 का वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए तुमको मेरा जो पिछले वीडियो का कंसेप्ट है, मतलब या तो इसी वीडियो में होगा, देख लेना, इसमें मेरा एक कंसेप्ट तुमको लगाना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा सा टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हम तुमको हर एक तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कह सकते हो टाइप 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तुमको इतना ही दिया हुआ है, तुमको निकालना है E0 सेल क्या होगा, ठीक है। तो अब तुमको यहाँ ये कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ तो दोनों रिडक्शन में दिया हुआ है, रिएक्शन भी नहीं है इसका, अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बताओ भैया, इसका एक हम ट्रिक बताए थे और बोले थे कि स्टार लगा के कि हम बोल रहे हैं, मतलब कि समझ लो जरूरी है तभी बोल रहे हैं कि स्टार लगा के।
ठीक है, तो हम क्लास में भी ये चीज बोलते हैं कि अगर हम बोल दिए कि जरूरी है तो मतलब है, मतलब 100 पॉइंट में से हम 2 ही पॉइंट को बोलते हैं कि बहुत जरूरी है। तो हम फिर से बोल रहे हैं वैसा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं बहुत जरूरी है उसको तुम लोग जरूरी मानो। इसको यहाँ कैसे पता करेंगे, तो हम तुमको एक ट्रिक बताए थे ऑक्सीडेशन पता करने का, कि जिसका वैल्यू, ठीक है, निम्न यानी कि मिनिमम निगेटिव हो, ठीक है। हेलीकॉप्टर जा रहा है वैक्सीन लेके, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन उसको हम कहेंगे या तो जिसका वैल्यू बहुत पॉजिटिव हो, लिखवाए थे, या तो जिसका वैल्यू बहुत निगेटिव। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा निगेटिव किसका है, Zn का, तो मतलब Zn क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बोलोगे सर आप ही कैसे लिख दिए, यहाँ तो रिडक्शन लिखा हुआ है। तो बाबू इसका रिडक्शन हो रहा है तब तो ऑक्सीडेशन होगा, उल्टा करेंगे तो, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि ये जो Zn है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। मतलब तुमको बाबू ये तो पता करना ही होगा ना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, नहीं तो ई सेल के फॉर्मूला पर पुट कैसे करोगे, ई सेल के फॉर्मूला पर पुट कैसे करोगे कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन, क्योंकि दोनों रिडक्शन तो डालेंगे नहीं, तो एक ऑक्सीडेशन पता कर लेंगे। हमको पता चल गया, तो चलो हम ऑक्सीडेशन का वैल्यू लिख देते हैं, ये आंसर शुरू हो गया है, वैल्यू लिख देते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट लिखा हुआ मतलब ये Zn का है, तुमको ऐसे ही लिखना होगा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। खुश हो तो सब, ठीक है। अब ये भी खुश हो जाओ कि इसमें भी तुमको पहले से रिडक्शन में कन्वर्ट करके दे दिया गया है। अगर ये रिएक्शन पलट के दे देता तब तो हमको ये वाला भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। समझ रहे हो ये कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये हमको पलट के दे देता, मतलब कि Zn इधर दे देता, Zn2 प्लस इधर दे देता, तब तो हमको ये जो हम पढ़ाए थे भाषण दिए इतना हमको जरूरत ही नहीं पड़ता, ये तो हमको दिख जाता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमको पहले सबसे पहला काम क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन को पता करो और फिर उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्योंकि ये इसी रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसका हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। वैल्यू किस में दिया हुआ है, रिडक्शन में। चलो खुश हो जाओ, हमको रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। किसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है जो पहले से है। तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट कितना वैल्यू दिया हुआ है, माइनस 0.25 वोल्ट। वैसे भी जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ पढ़ाएंगे तो जिंक तुम्हारा जनरली एनोड ही बनता है, ऑक्सीकरण ही होगा उसमें। हम लोग को तो देख के पता चल जाता है किसका ऑक्सीकरण होगा, तुमको हम तरीका बता दिए खोजने का किसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब तो कोई गर्मा को आके बना देगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब बता दो ई नॉट ऑक्सीडेशन पे किसका वैल्यू आएगा, इसका आएगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू आएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन का, लेकिन इन टर्म ऑफ ई नॉट रिडक्शन के टर्म में, तो हमको उल्टा करके देले है, ठीक है। तो हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ई नॉट रिडक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू पे रखेंगे ना, सही तो है, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। और इसका हो जाएगा तुम्हारा माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। माइनस 0.25 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। मेरा गणित कमजोर है, जल्दी निकाल के बताओ, नहीं तो हम केमिस्ट्री का टीचर से केमिस्ट्री का गणित का टीचर नहीं बन जाते हैं। क्या होगा, प्लस 0.51 वोल्ट हो गया। एक बार भी कहीं वीडियो डिलीट नहीं किए हैं, स्किप नहीं किए हैं, इसलिए वीडियो को कंटिन्यूटी में देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो आगे है हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। और ये न्यूमेरिकल वाला जो टॉपिक है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक साथ पढ़ाया हुआ है,
इसमें कोनो अंग्रेजी गणित इतना नहीं था, इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को एक साथ पढ़ा दिए। ठीक है तो बाबू, ठीक है।